आप सभी को मेरा नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सब? आपको खेल खेलना अच्छा लगता है ना? तो आज हम एक खेल का पाठ पढ़ेंगे जिसमें आपको एक अलग तरह के खेल की जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन मैं आपको उसका नाम पहले नहीं बोलूंगी। मैं कुछ आपको पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछूंगी और उसमें से आप मुझे उत्तर देंगे। आपको कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है? मैदानी खेल होने दो या घर में बैठ के खेलने, मतलब फोन के अंदर जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं या रिमोट कंट्रोल वाले गेम होते हैं वो नहीं बोलना मुझे। ओके। सांप सीढ़ी और स्नेक एंड लैडल्स में सॉरी सांप सीढ़ी बोलते हैं उसको हिंदी में। लूडो, कैरम, चेस। ओके। कुछ मैदानी खेलों के नाम बताइए। ओके, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट राष्ट्रीय खेल नहीं है। राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी खेलने वाले कुछ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ियों के नाम बताइए। एक ऐसा नाम है कि जो बहुत ही प्रसिद्ध है। एक भी अगर आप नाम बोलेंगे ना तो उस पाठ का नाम आपको पता चलेगा। यस, हॉकी का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है धनराज पिल्ले। ओके, तो आज हम पाठ पढ़ेंगे संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज पिल्लई। उसका पूरा नाम है धनराज पिल्लई। अब ये संघर्ष के कारण मैं तनुक मिजाज हो गया, ये क्या है? संघर्ष में उसके जीवन में ना वो बहुत गरीब था, और तुनुक मिजाज का अर्थ है बहुत चिड़चिड़ा था। अभी वो चिड़चिड़ा क्यों था, उसके जीवन में संघर्ष क्या था, वो हम इस पाठ में जानेंगे। तो इस पाठ के लेखिका है विनीता पांडे। ये ना एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार का मतलब क्या है? इंटरव्यू। मतलब धनराज पिल्ले को विनीता पांडे जी ने क्या किए, कुछ प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय हॉकी प्लेयर है, खिलाड़ी है। तो वो हॉकी खिलाड़ी बनते समय उनको क्या क्या समस्याएं आई, ये हॉकी में कैसे उनको क्या इंटरेस्ट आने लगा, वो सब प्रश्न विनीता पांडे जी ने, वो एक पत्रकार थे, उन्होंने धनराज पिल्ले से पूछे। तो विनीता पांडे 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत है। एशियन 8 से उन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत एक खेल पत्रकारिता के रूप में की थी। स्पेशली ये जो विनीता पांडे है ना, ये जो खिलाड़ियों की मुलाकात ज्यादा लेती है। साक्षात्कार में इंटरव्यू याद रखना है आपको। तो खेल के जो इंटरव्यू होते हैं ना, जैसे कि क्रिकेट अगर शुरू है तो वहां पे जाके खिलाड़ियों के इंटरव्यूज लेना, साक्षात्कार लेना, जैसे कि उन्होंने अभी ये धनराज पिल्ले का साक्षात्कार लिया है। बाद में उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस, डीएनए, दैनिक भास्कर जैसे अखबारों के लिए भी काम किया है। राजनीति, विदेशी मामले, सुरक्षा, आतंक विषयों पर उनके लेख विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये बहुत ही बड़ी प्रसिद्ध पत्रकार है इनो। अभी ये न्यूज एजेंसी एएनआई के प्रिंट और डिजिटल सेवा में संपादक है। अभी भी वो कार्यरत है। वो कहाँ कार्यरत है? एएनआई के प्रिंट और डिजिटल सेवा, जहाँ पे अखबारों की प्रिंट ली जाती है, डिजिटलाइज हो गया ना आजकल सब। वहां पे क्या एडिटर, संपादक में एडिटर है। तो हम अभी पाठ प्रवेश करेंगे कि धनराज पिल्ले हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी है। वे धनराज पिल्ले आज भी है, हयात है। उनकी उम्र 35 वर्ष की थी तब विनीता पांडे ने उनका साक्षात्कार लिया था। 35 ईयर्स, 35 साल के जब ये थे धनराज पिल्ले, तब ये जो अभी हमारा पाठ है ना, धनराज पिल्ले साक्षात्कार, संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज पिल्ले, तो ये साक्षात्कार विनीता पांडे जी ने कब लिया था? जब वे 35 साल के थे। तो जिससे उनके जीवन में कई पहलुओं की जानकारी मिलती है। देखो, संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया
धनराज हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले के 35 वर्ष के हो जाने पर विनीता पांडे द्वारा लिया गया एक साक्षात्कार है। इसमें धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। साक्षात्कार में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? जब से अभी ये बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है हॉकी के, तो आप इस खेल को क्यों पसंद करने लगे, कुछ बचपन की याद है, ये सब प्रश्न साक्षात्कार में पूछे जाते हैं। तो इस साक्षात्कार में उनसे बचपन से लेकर अब तक की जो प्रमुख घटनाएं धनराज पिल्ले के जीवन में घटी है, उसका पूरा वर्णन इस पाठ में किया गया है। धनराज पिल्ले का बचपन खिड़की पुणे की तंग गलियों में व्यतीत हुआ था। पुणे महाराष्ट्र का एक शहर है जहाँ पे खिड़की पुणे नाम का एक एरिया है। वो ना बहुत ऐसी छोटी छोटी गलियां है, वहां बहुत रश रहता है। तो इस ऐसे तंग गलियों में छोटे छोटे घर होते हैं, लेकिन लोग एक ही गली में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो उस वो टाइप के गली में धनराज पिल्ले ने अपना जीवन क्या किया था, व्यतीत किया था। और अब वे मुंबई के हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए फ्लैट में रहते हैं। देखो उनका जीवन बचपन कहाँ गया, तंग गलियों में। कहाँ पे? पुणे। पुणे भी महाराष्ट्र में ही है। और अभी वे कहाँ रहते हैं? जो मुंबई का एक प्रसिद्ध क्या है एरिया है, हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स, महाराष्ट्र, मुंबई। वहां पे जो अभी क्योंकि बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है, जाने माने खिलाड़ी है अभी हॉकी के, वो कैप्टन भी रह चुके हैं। तो इसलिए अभी जो भारत सरकार, भारत गवर्नमेंट ने जो उनको एक फ्लैट दिया है, उसमें वो अभी रहते हैं। अभी वो तुनुक मिजाज में चिड़चिड़ा स्वभाव, तो अभी ऐसा क्यों हो गए उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। धनराज पिल्ले का बचपन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। देखो हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं होती है, लेकिन इनका बचपन तो पूरा समस्याओं से भरा हुआ था। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। इनके दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, मतलब उनके घर में हॉकी खेलने के उनके दो बड़े भाई भी हॉकी खेलते थे। धनराज भी हॉकी खेलना चाहते थे, परंतु उसके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। देखो अभी कोई भी काम या कोई भी खेल खेलना है तो उसका जो सामान होता है, अभी क्रिकेट खेलना है तो बैट जरूरी होती है, पैड, स्टंप, सब कुछ, जो हेलमेट, जो उसका सामान होता है वो जरूरी है। तो अभी स्टार्टिंग में अगर आप हॉकी खेल, कम से कम हॉकी का जो स्टिक होता है वो तो होना जरूरी है ना। लेकिन वो खरीदने के लिए धनराज के पास पैसे नहीं थे। तो क्या होता है देखो, वह अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर खेलता था। जब इनके बड़े भाई भारतीय कैंप में चुन लिए गए तो उन्होंने धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दे दी थी, जो धनराज के लिए बहुत अमूल्य स्टिक बन गई थी, क्योंकि यह उसकी अपनी थी। देखो उनके भाई भी खेलते थे, तो एक साथ दोनों को खेलना नहीं आता था, क्योंकि दोनों भाइयों में एक ही स्टिक थी। तो अपने मित्रों से वो उधार मांग कर लेते थे। उधार मीन्स थोड़ी देर के लिए दे दो, तो उसका कुछ किराया भी होगा। लेकिन जब उनके भाई भारतीय कैंप में चुन लिए गए तो अभी वहां से उनको मिलता है, अभी उनका चुनाव हो गया था हॉकी के टीम में। किसका? उनके भाई का। किनके भाई का? धनराज पिल्ले के भाई का। तो उन्होंने क्या की, जो उनके पास जो पुरानी स्टिक थी वो अभी उनको, मतलब किसको? धनराज पिल्ले को दी थी। वो उनके लिए बहुत ही अमूल्य साबित हो गई थी, क्योंकि वो खुद अपनी थी, किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, धनराज जब 16 वर्ष के दुबले पतले छोटे बच्चे जैसे चेहरे वाले दिखाई देते थे। देखो जब वो 16 साल के थे, दुबले पतले छोटे बच्चे जैसा चेहरा दिखता था, तब उन्होंने 1945 में मणिपुर में खेले जाने वाले जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मिला था, 1985। ओके, जब वे 16 साल के थे तब मणिपुर में उन्होंने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली थी और उनको वो अवसर प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? मणिपुर में। क्या नाम है उसका? जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का उनको अवसर मिला था। कब?
1985। तो सन 1986 में उन्हें सीनियर टीम में चुन लिया गया था और वे मुंबई आ गए थे। और वो मुंबई कब आए? जब 1985 में उनका चुनाव मणिपुर के राष्ट्रीय संघ में हुआ। उसके दूसरे साल ही वो सीनियर टीम में चुन लिए गए और वो मुंबई आ गए। इसी वर्ष उन्होंने और उनके बड़े भाई ने मुंबई लोग में बेहतरीन खेल खेलकर धूम मचा दी थी। ये देखो, इस पिक्चर में दो टीम एक साथ खेल रही है। धनराज पिल्ले है नीले कपड़े में। तो मुंबई आने से पहले उन्होंने और उनके भाई ने मिलकर बहुत ही उस खेल में धूम मचाई थी। मतलब उनका रिकॉर्ड अच्छा था उस खेल का। तो 1988 में ओलंपिक के लिए चुने जाने की आशा थी, परंतु 57 खिलाड़ियों की सूची में भी उनका नाम नहीं था। देखो, लग बोलते हैं ना। तो अभी ओलंपिक तो सबसे बड़ा ये है ना, कप है ना वो, तो उसमें चुन लिया जाना बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन तब उनका चुनाव नहीं हुआ क्योंकि उससे पहले ही 57 खिलाड़ियों की सूची में उनका नाम नहीं आया। तो 1989 में उन्हें ऑलविन एशिया कप के लिए चुन लिया गया और तब से लगातार प्रगति पथ पर वे अग्रसर रहे हैं। मतलब एक बार उनका चुनाव नहीं हुआ तो वो ऐसे ही निराश होके बैठे क्या? नहीं, तो 1989 में उसके अगले साल ही उनको ऑलविन एशिया कप में चुन लिया गया और तब से लेके आज तक वो प्रगति पथ पर है, मतलब आगे है, अग्रसर है। विनीता पांडे ने जब उनसे तुनक मिजाज होने का कारण पूछा, अभी जो हमारे पाठ का नाम है ना, ये तुनक मिजाज क्यों थे, वे इतना चिड़चिड़ापन क्यों था? तो जब ये जो पत्रकार थी ना, ये विनीता पांडे जी, तो उन्होंने पूछा कि आप तुनक मिजाज होने का कारण क्या है? तो उन्होंने इस स्वभाव का कारण अपने बचपन से जुड़ा बताया। तो मैं बचपन से स्वभाव होता है ना हर एक का, तो वे स्वयं को बहुत असुरक्षित अनुभव करते थे। तो वो उन्होंने क्या कहा कि मैं बचपन से ही मेरा स्वभाव ऐसा था। उन्होंने ऐसा पत्रकार से कहा था। क्यों ऐसा स्वभाव था उनका देखेंगे। क्योंकि वो खुद को, स्वयं मीन्स खुद को, बहुत ही असुरक्षित महसूस करते थे। क्यों, वो हम देखेंगे। उनकी माँ को उनके पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वे स्वयं को बहुत स्पष्टवादी मानते थे। वो गरीब थे, जैसे कि हमने पहले देखा कि वो बहुत गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे हॉकी स्टिक खरीदने के लिए। तो वो माँ का दुख देख नहीं सकते थे और जो कुछ है वो स्पष्ट बात करने वाले थे धनराज पिल्ले। तो उनको क्या हो गया कि वो अपना गुस्सा रोक नहीं सकते थे। अन्य लोग उन्हें उकसाते थे। उन्हें जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ा था, इसलिए वे चिड़चिड़े हो गए थे। चिड़चिड़े पालन पोषण में युग्म शब्द है, देखो। हाँ, छोटी छोटी 2-3 शब्द आए हैं यहाँ पे युग्म शब्द वाले। चिड़चिड़े हो गए। क्या कारण था उनका तुनक मिजाज होने का? मतलब छोटी छोटी चीज, कुछ मुझे चाहिए तो उसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ता, तो बार बार अगर वैसे होता गया, इसलिए उनका स्वभाव क्या हो गया था? चिड़चिड़ा हो गया था। धनराज पढ़ाई में एकदम फिसड्डी थे। फिसड्डी का अर्थ क्या है? कि होशियार नहीं थे। उनको मतलब क्या नहीं था, उसमें इंटरेस्ट नहीं था, उसमें क्या पढ़ने का मन नहीं लगता था। वे 10वीं तक ही पढ़ पाए। उनको उनका मानना था कि यदि वे हॉकी के खिलाड़ी ना होते तो शायद उन्हें चपरासी की नौकरी भी ना मिलती। वो कैसे, तो भी जस्ट 10वीं पास है। उनका कहना है कि अगर वे हॉकी के खिलाड़ी नहीं बनते तो वो उनको शायद चपरासी की नौकरी करनी पड़ती और उसके लिए भी वो क्वालिफाइड नहीं हो सकते थे। अब उन्हें गर्व है कि वे बैचलर ऑफ आर्ट्स भले ही नहीं है, परंतु बैचलर ऑफ हॉकी तो है। वो कहते हैं कि मुझे पढ़ाई में कोई क्या नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, मेरा मन नहीं लगता था, लेकिन मेरे पास हालांकि डिग्री नहीं है, लेकिन कौन सी डिग्री है? बैचलर ऑफ हॉकी की डिग्री उनके पास है, ऐसा उनका कहना था। तो बार बार उनको संघर्ष करने के कारण ही उनका स्वभाव क्या हो गया था? चिड़चिड़ा हो गया था।
और आरंभ में शोहरत मिलने के बाद धनराज के पास पैसों की कमी रही। और इस पाठ का थोड़ा हम सारांश देखेंगे जो अभी तक मैंने आपको बताया है। ओके, तो इसमें हमने देखा कि धनराज पिल्ले हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी है, अभी भी वे है। उनकी जब उम्र 35 साल की तय थी तब ये साक्षात्कार विनीता पांडे जी ने लिया था, जिसमें उनके जीवन के कई पहलुओं की जानकारी हमें मिलती है। धनराज ने साक्षात्कार में अपने बचपन के मुश्किल दिनों की चर्चा की है, जब वे गरीबी के कारण उनके पास हॉकी की स्टिक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे और साथियों की स्टिक पे उधार मांगकर हॉकी खेलने का अपना शौक पूरा करते थे। शौक में पसंद, उनको बहुत ही पसंद थी हॉकी खेलना। और जब उनके बड़े भाई भारतीय कैंप के लिए चुन लिए गए तब उनकी वो पुरानी स्टिक धनराज को मिली। धनराज ने अपने 16 वर्ष के आयु में ही मणिपुर में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली। और जब वे कितने साल के थे? बस 16 साल के थे। और अपने बेहतरीन खेल की बदौलत उन्हें ऑल विन एशिया कप में भी चुन लिया गया था और तब से उनकी सफलता की कहानी शुरू होती है। धनराज पढ़ने में का बहुत ही कम शौक था, उनको शौक ही नहीं था। कम से कम कैसे तो भी वो 10वीं पास हो गए थे। और विनीता के प्रश्न का उत्तर देते हुए धनराज बताते हैं कि उनका बचपन अत्यंत अभाव में बीता। मतलब जैसे छोटे बच्चों को जो मिलना चाहिए था ना, वो उनको नहीं मिला। वह स्वयं को बहुत असुरक्षित महसूस करते थे और उसकी वजह से ही वो तुनुक मिजाज हो गए थे। जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता था, इसलिए वे क्या हो गए थे? चिड़चिड़े हो गए थे। और कमियों के बावजूद वह एक भावुक इंसान भी है, किसी की दुख तकलीफ वह नहीं देख सकते और तथा परिवार एवं दोस्तों की कद्र करते हैं। मतलब वो गरीब थे, वो चिड़चिड़े थे, लेकिन उनको सामने वालों का दुख देखा नहीं जाता, दर्द देखा नहीं जाता है। इतना ही नहीं, अपनी गलतियों के लिए वे माफी भी बिना संकोच के मांग लेते हैं। परिवार में सबसे अधिक वह अपनी माँ के करीब है। साथ ही साथ बड़े भाभी कविता उनका नाम है, उनको भी वह प्रेरणा स्रोत मानते हैं। जो उनके बड़े भाई की पत्नी थी कविता, उनको भी वो प्रेरणा स्रोत, मतलब उनसे कुछ सीखने के लिए मिलता था उनको। तो धनराज बताते हैं कि सन 1988 में जब वह राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने दिल्ली गए थे तब उन्होंने पहली बार कृत्रिम घास देखी थी। उनको कृत्रिम घास में जो नेचुरल नहीं उगती है ना, वो खेलने के लिए वो मैदान के ऊपर बिछाई जाती है ना, तब उन्होंने पहली बार वो घास देखी थी। उन्हें यकीन नहीं हुआ था कि विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है कि कृत्रिम घास तक उगाई जाने लगी है। उनको मालूम नहीं था ना, इसलिए। तो आरंभ में शोहरत मिलने के बाद धनराज के पास पैसों की कमी रही। एकदम शोहरत मिलते एकदम से पैसे नहीं आते हैं ना, कष्ट करने के बाद आते हैं। तो उनकी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाड़ा थी। अरमाड़ा गाड़ी वो जमाने में बहुत ही अमीर लोगों के पास रहती थी, लेकिन तब पहली बार उनको जब शोहरत मिलना शुरू हो गई तब उन्होंने सेकंड हैंड अरमाड़ा खरीदी थी। अरमाड़ा उस गाड़ी का नाम था। वह उस वक्त भी लोकल ट्रेनों में, बसों में यात्रा करने को मजबूर थे, क्योंकि अपनी सीमित आमदनी में भर उन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। मेरे पास अभी कार आ गई तो कार में ही सफर नहीं करते थे, तो वो मुंबई के लोकल ट्रेन में सफर करते थे क्योंकि उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी। उन्होंने पैसे जमा कर बहन की शादी की। सन 2000 में अपनी मेहनत के पैसों से उन्होंने फोर्ड आइकॉन खरीदा और बाद में उन्होंने जो उनकी दूसरी कार थी वो फोर्ड थी। फोर्ड आइकॉन आपको अभी मालूम ही है सब बच्चों को कि कितनी महंगी कार है, तो अभी उनके पास फोर्ड कार है। विदेशों में खेलकर कमाए धन से उन्होंने 1994 में मुंबई में 2 बेडरूम का छोटा सा फ्लैट खरीदा था। 1999 में भारत महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें पवई में एक फ्लैट दिया। धनराज कहते हैं कि ऐसे घर को खरीदने की उनकी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। वो बोलते हैं कि अगर मैं हॉकी का खिलाड़ी नहीं होता तो मेरे पास इतने पैसे नहीं आते और इतना बड़ा घर खरीदने की मेरी हैसियत भी नहीं होती। तो आज जब धनराज प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि वह कितने खास है और हॉकी के कारण ही उन्हें यह सम्मान मिला है।
तो यहाँ पे वो हॉकी की के कारण ही मैं इतना बड़ा व्यक्ति बन सका और बड़े व्यक्तियों में, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हो गया, ऐसा उनको लगता है। और वैसा ही उन्होंने विनीता पांडे जी को साक्षात्कार में बताया था। तो यहाँ हमारा पाठ खत्म होता है, समाप्त होता है। इस पाठ का व्याकरण हम देखेंगे थोड़ा। एक शब्द के जो अनेक भिन्न रूप होते हैं, जैसे कि हमने व्याकरण पढ़ते हुए वो भाग को सीखा है, तो इस भाग में एक शब्द के भिन्न रूप किस प्रकार से आए हैं उस पर थोड़ी हम नजर डालेंगे। तुनुक मिजाज शब्द, तुनुक और मिजाज मतलब ये दो अलग अलग शब्द है। तुनुक और मिजाज ये दो शब्द मिलके एक शब्द बनाए तुनुक मिजाज। ओके, दो शब्दों की मिलने से बना है। क्षणिक, तनिक और तुनुक एक ही शब्द के भिन्न भिन्न रूप है। इस प्रकार का रूपांतर दूसरे शब्दों में भी होता है। एक ही ऐसे शब्द नहीं है, बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदी में शब्द है, जैसे बादल, बादर, बदरा, बदरिया। ये सभी शब्दों का अर्थ क्या है? एक ही है, बादल। मयूर, मयूरा, मोर, इसका एक ही अर्थ है, मोर। दर्पण, दर्पण, दर्पण। शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के दो या दो से अधिक रूपों को खोजिए। तो यहाँ पे आपको हिंदी शब्दकोश देखना आना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे एक शब्द के भिन्न रूप दिए गए हैं, ऐसे कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, तो उसके और अन्य भिन्न रूप भी आपको ढूंढने हैं। अधिक रूपों को खोजना है और कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप भी आपको लिखना है। अगर मैंने आपको यहाँ पे बोला ज्वाला, तो ज्वाला को और क्या बोलेंगे हम? आग, अग्नि, ज्वाला। चांद को चांद, चंद्र, चंदा, मयंक। समुद्र को समंदर, सागर, तालाब, मातृ, माता, माँ, जननी। बहुत सारे शब्द इसमें आते हैं। तो इस पाठ में हमने एक ही शब्द के भिन्न रूप व्याकरण भी सीखा है। यह है इस पाठ का जियो रूपरेखा। जैसे कि धनराज पिल्ले कैसे थे, उनको शोहरत कैसी मिली, वो तुनुक मिजाज क्यों हो गए, उनके वो कैसे आक्रामक थे, उनको हॉकी का शौक था, हॉकी की वजह से उनको प्रसिद्धि प्राप्त हो गई, विनीता पांडे जी ने उनका साक्षात्कार लिया, और वो तुनुक मिजाज क्यों हो गए, बड़े ही सबके साथ विनम्रता से बात करते थे। उनके पास शोहरत बाद में आई, लेकिन उनके पास संस्कार थे, वो हॉकी के शौकीन थे। वो खेलने के लिए उन्होंने बहुत ही तकलीफ उठाई, कष्ट उठाए, और बाद में जाके उनको क्या हो गई? प्रसिद्धि मिली है। तो इस प्रकार से यह हमारी रूपरेखा हो गई इस पाठ की। इस पाठ में गतिविधि हम करेंगे। हर खेल के अपने नियम होते हैं, जैसे कि हॉकी के कुछ अलग नियम होते हैं। वो हॉकी की जो स्टिक होती है वो कैसी पकड़नी है, वो गोल कैसा करना है, उसके बारे में हमें प्रशिक्षण दिया जाता है। खेलने के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है ना, कुछ अलग अलग। जैसे कि हमें क्रिकेट के बारे में मालूम है, तो क्रिकेट में 6, 4, चौका, छक्का बोलते हैं ना। थर्ड अंपायर होता है, स्टंप आउट कैसे किया जाता है, ऐसे अलग अलग शब्दावली होती है ना। जिस खेल में आपकी रुचि हो उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए। जैसे कि आपको जिस खेल में आप शौकीन है या शौक रखते हो जिस खेल का, यहाँ पे एक उदाहरण के लिए फुटबॉल दिया है। अभी फुटबॉल बोलते हैं, खेल से संबंधित शब्द हो गया गोल, बैंकिंग, पासिंग, बूट इत्यादि। और एक जैसे कि मैंने अभी क्रिकेट का बोला है, स्टंप, बैट, बॉल, इस प्रकार के शब्द होते हैं। ऐसे अभी इस पाठ में हमने हॉकी सीखा है, तो हॉकी से संबंधित और दूसरे भी खेल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कौन सा भी बॉल होने दो, जिसमें आप शौकीन है, जिसके आप शौकीन है या शौक रखते हो, उसके बारे में उसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो आपको लिखने हैं। और आपका गृह कार्य होगा, माफी मांगना मुश्किल होता है या माफ करना, है ना। ऐसे ही मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों माफी मांगू, ऐसा बोलते हैं ना आप। तो माफी मांगना मुश्किल होता है या माफ करना अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। आपके ऊपर ऐसा कभी प्रसंग आया है वो याद करिए। और माफी मांगना आसान है या दूसरों को कुछ गलती की वजह से उन्होंने की है और आपसे माफी मांगी है वो आसान है, उसके बारे में अपने अनुभव अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखिए। तो ये हो गया आपका गृह कार्य। इस प्रकार से हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।